अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। तो चलो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पे कुछ टॉपिक्स में आप कवर करने जा रहा हूँ और जो आपके 11 एंट्रेंस में बीए में काफ़ी कारगर साबित होगा। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर सैयद अहमद ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान पर 11 एंट्रेंस में तो वेटेज और बढ़ा दी गई है, 4 नंबर से अलग से एक सेक्शन है। तो सर सैयद अहमद ख़ान पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। ये आपके टॉपिक्स बीए में भी काम आएगा और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सर सैयद की। देखिए बेटा, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इस बार आपको पढ़नी है। तो पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी पर्सनल प्रोफाइल को लेकर। ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोफाइल को लेकर हम डिस्कस करते हैं। और सर सैयद के जो पूर्वज थे, आबा अजदाद एंसेस्टर्स थे, वो अफ़गानिस्तान हेरात से आए हुए थे। अफ़गानिस्तान हेरात से यहाँ से आए हुए थे, जो कि अफ़गानिस्तान हेरात से यहाँ से आए थे। और ये मुग़ल एम्परर अकबर के वक्त में क्या नाम है यहाँ सेटल हुए थे। और आखिरी बादशाह मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र तक ये इनका फैमिली ख़ानदान पूरा इनसे मुग़लों से जुड़ा रहा। ठीक है, तो सबसे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आज मैं इस वक्त बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर सैयद पैदा कब हुए आपको याद रखना है। बॉर्न 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली। ठीक है, 1817 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। 1817 में पैदा हुए। और बच्चों यहाँ पे इनकी डेथ डेट भी इंपॉर्टेंट है। डेथ डेट, died on 27th March 1898 एट अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में डेथ डेट। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डेथ डेट 27 मार्च 1898। ठीक है, अलीगढ़ में। और सर सैयद की कब्र कहाँ है बच्चों, तो एमयू की जामा मस्जिद जो है उसी में सर सैयद की कब्र भी है। ठीक है, सर सैयद के फादर का नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद मुत्तकी। इनकी मदर का नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये मदर का नाम है अजीजुन्निसा। मेटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि नाना का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन। ठीक है, ग्रैंडफादर हैं सैयद हादी, दादा का नाम। और टीचर थे इनके शाह गुलाम अली। आगे बढ़ लेते हैं। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर सैयद की वाइफ का नाम भी है। वाइफ का नाम क्या है बच्चों, तो वाइफ का नाम है सर सैयद की पारसा बेगम। इनको मुबारक बेगम भी कहा जाता था। ठीक है, वाइफ का नाम पारसा बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको मुबारक बेगम भी कहते थे। दो बेटे थे इनके, सैयद हामिद एंड सैयद महमूद। ठीक है, डॉटर का नाम क्या था, तो अमीना। पोइट्री नेम बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइट्री नेम इनका था आही। आही आही याद रखिएगा, आही इनका पोइट्री नेम था, यानी कि पेन नेम तखल्लुस। तखल्लुस। सर सैयद ने कौन कौन सी जॉब करी है यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कौन कौन से, 1839 में इनको नायाब मुंशी बनाया गया आगरा कमिश्नरी में। ठीक है, 1841 में ये मुंसिफ बने मैनपुरी में। 1855 में सदर अमीन बने बिजनौर में। ठीक है, 1858 में सदर सुदूर बने मुरादाबाद में। सदर सदूर बने मुरादाबाद में। ठीक है, और यहीं 1861 में इनकी वाइफ पारसा बेगम का भी इंतकाल हुआ। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सदर सदूर कब बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1867 में ये क्या बने, 1867 में बने जज खलीफा, सिविल जज बनारस में। ठीक है, और यहीं से सर सैयद इंग्लैंड भी गए 1869 में। 1869 में यहीं से इंग्लैंड भी गए बच्चों। ठीक है, लंदन कब गए सर सैयद या इंग्लैंड कब गए, तो 1869। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर सैयद लंदन कब गए थे, इंग्लैंड कब गए थे, तो 1869 में, और वापस आए थे 1870 में। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं।
सर सैयद की किताबें, तो यहाँ पर कुछ लिटरेरी वर्क सर सैयद के हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं सर सैयद की। सर सैयद की बच्चों पहली किताब है जामे जम। जामे जम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सर सैयद की पहली किताब ये कौन सी है? सर सैयद की फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक ऑफ सर सैयद, फर्स्ट बुक ऑफ सर सैयद। ठीक है बच्चों। और ये बच्चों किस में थी? पर्शियन में थी, पर्शियन में थी। आप से पूछ लेंगे सर सैयद की पहली बुक कौन सी है, तो जामे जम। इसके अलावा इन्होंने दीवाने गालिब लिखी, आसारुस सनादीद, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आसारुस सनादीद, इसके 2 एडिशन लिखे थे 1847 एंड 1854। इसमें है क्या बच्चों? दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में सर सैयद ने बात करी है, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि सर सैयद ने कौन सी किताब में दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स का जिक्र किया है, तो आसारुस सनादीद। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कलामतुल हक, सिलसिलातुल मुलूक, ठीक है, तारीख सरकशी बिजनौर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपके लिए मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स। इसके अलावा असबाबे बगावते हिंद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में असबाबे बगावते हिंद, जिसको इंग्लिश में काजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ठीक, तबय्युनुल कलाम, ये इन्होंने बाइबल पे कमेंट्री लिखी थी। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, खुतुबात अहमदिया, बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, खुतुबात अहमदिया। ठीक, एक अंग्रेज था विलियम मोयर नाम का, तो उस क्या नाम है, उस बदबख्त ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के इरादे से एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उसका जवाब सर सैयद ने किताब से दिया था। ठीक है, वो किताब का नाम क्या था, तो खुतुबात अहमदिया। आपसे ये भी पूछ लेंगे कि सर सैयद ने विलियम मोयर का जवाब एक किताब से दिया था, तो वो कौन सी किताब थी, तो खुतुबात अहमदिया। तो ये क्या था? रिप्लाई ऑफ विलियम मोयर्स बुक, विलियम मोयर्स बुक। ठीक है, विलियम मोयर्स बुक की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी थी उसने, उसके जवाब में खुतुबात अहमदिया सर सैयद ने लिखी थी, और ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई थी, और उस बदबख्त को करारा जवाब मिला था। ठीक है, तहजीबुल अखलाक, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब मैगजीन है, सर सैयद ने चलाई थी 1870 में। तफसीरुल कुरान भी लिखा सर सैयद ने। सीरत फरीदिया, बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरत फरीदिया। ये क्या है? बायोग्राफी ऑफ सर सैयद मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर ख्वाजा फरीदुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा फरीदुद्दीन। ठीक है, सर सैयद ने अपने नाना की बायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम क्या है बच्चों? सीरत फरीदिया, सीरत फरीदिया है। ठीक है, थे बच्चों, ये सीरत फरीदिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, अच्छे से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सर सैयद की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस इनको देख लेते हैं। तो सर सैयद ने बच्चों गुलशन स्कूल खोला मुरादाबाद में 1859 में, इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कहाँ खोला? मुरादाबाद में। विक्टोरिया स्कूल कहाँ खोला? गाजीपुर में 1863 में। ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी ये भी गाजीपुर में खोली, कब? 1864 में। तो गुलशन स्कूल मुरादाबाद, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर, साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर। ठीक है, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1877, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सर सैयद के कुछ एसोसिएट्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसोसिएट्स के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, एसोसिएट्स के नाम क्या है? तो भाई कभी कभी पूछ लेते हैं, तो सैयद मेहदी अली खान, सैयद मेहदी अली खान जिनको हम मोहसिनुल मुल्क MM हॉल जिनके नाम पर है, नवाब मुश्ताक हुसैन विकारुल मुल्क VM हॉल जिनके नाम पर है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना नज़ीर अहमद, मौलवी समीउल्लाह खान, जस्टिस सैयद महमूद, ठीक है, राजा जयकिशन दास, मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन, मौलवी ज़काउल्लाह खान, मौलवी चिराग अली, थियोडोर बैग, थियोडोर मॉरिसन, थॉमस वाकर एनरोल्ड। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और याद रखिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं, इन्होंने सर सैयद की बायोग्राफी भी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सर सैयद की बायोग्राफी। अगर मैं आपसे कहूँ बायोग्राफी
बायोग्राफी ऑफ सर सैयद, बायोग्राफी ऑफ सर सैयद। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है हयाते जावेद, हयाते जावेद, हयाते जावेद, ठीक है, हयाते जावेद। किसने लिखी है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, ठीक है, सर सैयद की बायोग्राफी। ओके, एक और सर सैयद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मुतालाए सर सैयद, ठीक है, मुतालाए सर सैयद। मैं यहाँ लिखता हूँ मुतालाए, मुतालाए सर सैयद, सर सैयद। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है मौलवी अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक ने, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब सर सैयद के कुछ टाइटल्स हैं बच्चों, वो आपको याद रखने हैं टाइटल्स। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जवादुद्दौला आरिफ जंग। जवादुद्दौला आरिफ जंग कहाँ से मिला था सर सैयद को? मुगल कोर्ट, बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला हुआ था, मुगल कोर्ट, ठीक है। मुगल कोर्ट कब मिला हुआ था? तो 1842 में, ठीक है, 1842 में। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के मेंबर कब चुने गए? तो 1864। सर का टाइटल बच्चों इंपॉर्टेंट है, सर का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था कब? 1869 में। नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया KCSI, ये किसने दिया टाइटल? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कब? 1888 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो बच्चों ये था सर सैयद के ऊपर पूरे नोट्स, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, ये वीडियोस कैसे अच्छी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।